लेंगे। जी गुड इवनिंग। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिर से इधर एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ओके जी जी जी। चलिए तो आज के सेशन में रिकॉर्डिंग हुई इसमें स्टार्ट। ठीक है। चलिए तो आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं, कुछ स्पेशल टाइप के ग्रुप हैं जिनके ऑर्डर हम निकालते हैं, है ना। जैसे ऑर्डर तो गिवन होते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है। जैसे कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू टाइप का कोई ग्रुप है और साथ ही साथ ये बोला गया है कि जी इज नॉन अबेलियन, तो हम उस सेंटर के पास कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो पी एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा कि इस प्रकार का कोई ग्रुप है, मतलब किस प्रकार का ग्रुप, पी की पावर 3 टाइप का, है ना। पी एक प्राइम नंबर है, तो इस प्रकार का यदि कोई ग्रुप है तो हम बोल सकते हैं कि जो उस पे कितने, उसके सेंटर के पास कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, यदि किसी को ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर टाइप का है और पी प्राइम नंबर है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है। तो जी इज अवेलियन, तो इस स्थिति में जी अवेलियन हो जाएगा। और हमने पढ़ रखा पहले कि कोई ग्रुप यदि अवेलियन है तो उसका जो सेंटर है वो ग्रुप के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर कोई ग्रुप है तो जी इज अवेलियन एंड जेड ऑफ जी इक्वल टू जी, मतलब सेंटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। कुछ और बातें हैं, जैसे कि कोई ग्रुप का ऑर्डर यदि 2 है तो उसके पास एक ही जनरेटर होगा, और कोई ग्रुप का ऑर्डर यदि एक से ज़्यादा है तो उसके पास कम से कम 2 जनरेटर होंगे। और कोई यदि ग्रुप फाइनाइट है, मतलब कोई ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, तो वो ग्रुप जेडन के आइसोमॉर्फिक हो रहा है, तो उस स्थिति में उसके नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ जेडन कितना निकालने का क्या तरीका होता है, फाई ऑफ एन निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट बात, कुछ पॉइंट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। नम आपके पास और किस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइक्लिक ग्रुप के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। लैग्रांज थ्योरम हमने डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। लैग्रांज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ से भी प्रश्न नेट सेट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे। लैग्रांज थ्योरम आपने पढ़ा होगा, थोड़ा रिकॉल भी किया होगा, कल हमने डिस्कस किया था। क्या होता है लैग्रांज थ्योरम, बताएं स्टेटमेंट। अच्छा, सर जो और क्या क्या सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। बिल्कुल सही। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। पर एक बात और है कि क्या ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी सर, ग्रुप होना फाइनाइट होना चाहिए। चाहिए। फाइनाइट होना चाहिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर वो इनकम्प्लीट कहा जाएगा। ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। और ग्रुप का ऑर्डर, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। आगे बात करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ एच के प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप, इसके लिए हमने क्या देखा लास्ट टाइम, ऑर्डर ऑफ एच इन टू ऑर्डर ऑफ के ऑन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या होता है, ये भी हमने देखा था, जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के, ये हमने भी लास्ट टाइम देखा था। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या देख सकते हैं, क्या प्रोडक्ट ऑफ जो सबग्रुप है, क्या वो हमेशा क्या ये सबग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, नीड नॉट बी सबग्रुप ऑफ, नीड नॉट टू बी अ सबग्रुप ऑफ जी, ये भी हमने देखा। ठीक है। दूसरी बात, एच के इज अ सबग्रुप। और कब होगा सबग्रुप ऑफ जी का, कब होगा कि एच के बराबर एच पी एच हो। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ, यदि जी अवेलियन हो जाए, जी इज अवेलियन। ये पॉइंट और ऐड कर लीजिए, बहुत काम का है कि जी इज अवेलियन, इंपॉर्टेंट है।
अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। प्रश्न लगाते हैं, देखिए कि एक आध प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। यहाँ तक नोट हो गए ना, बताइए। जी सर। ठीक है, ओके, चलिए एक दो प्रश्न देख लेते हैं इससे रिलेटेड। प्रश्न लिखें। प्रश्न इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे। प्रश्न है, इफ जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 64, let h and k be two subgroups of G, be two subgroup of G of order 16 and 32 respectively. Then H intersection K, अच्छा इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप होता ही है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो H intersection K is a subgroup of G with order, with order। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन स्टिल ग्रेटर देन 1, थर्ड ऑप्शन है लेस देन इक्वल टू 1 और फोर्थ ऑप्शन है 1। ये है लैग्रांज थ्योरम का, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए बताइए, ट्राई कीजिए, या एक बता दें, बताइए जैसा आप लोग। सर ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। कैसे किया आपने? सर वो अभी बताए ना आप जीसीडी वाला फॉर्मूला एच इंटरसेक्शन के का। अच्छा, मतलब आपने इस प्रकार से कर दिया, ई जी सी डी ऑफ ऑर्डर ऑफ जीसीडी जो है वो 16 एंड 32 है ना। कितना आ रहा है? 16, जीसीडी 16 आ रहा है, ओके। तो जी अच्छा, सर। अब आपसे दे देता, अभी आपको यहाँ दे देता मैं अगला, इसी में आप बताइए 1 4 8 एंड मोटा। आप बताते, आप बताइए क्या होगा इनमें से। तो फिर नन होगा फिर। तो फिर क्या होगा? नन नन। होगा तो फिर, नन होगा तो फिर क्या होगा? कुछ तो होगा। अच्छा, ये नोटा का मतलब क्या होता है सर? नॉन ऑफ दी अबव। तो फिर वही हो जाएगा। नहीं तो फिर यदि ये भी ना हो तो फिर आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो 16 आएगा। तो फिर 16 आएगा। अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस फार्मूले को लिखना है। ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के वन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के।
अभी इसी प्रश्न में आपसे यदि प्रश्न दे देता कि ठीक है, इसी प्रश्न में देखिए बहुत सारा चीजें हम सीखेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है और दूसरा ये ध्यान रखना है। अब देखिए, हमको तो अभी जो पूछा है कि एच और के का इंटरसेक्शन का ऑर्डर आपको पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको उसका जीसीडी निकाल के करना है। लेकिन क्या ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है? यदि हमने क्या पढ़ा था, ए की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी, या और हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड एन, ये बोल सकते हैं। जी हाँ, सर। ये पढ़ा है ना हमने। मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन को हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड एन। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। जी हाँ। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू 16। इससे हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड 16। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, इसके डिवाइजर क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। इतने हो सकते हैं, ठीक है, इतने इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या जानते हैं, एच इंटरसेक्शन के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एच इंटरसेक्शन के, एच के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच के। यहाँ आप इसको ऐसा लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप ऐसे भी रखिए। अब ऑर्डर ऑफ एच कितना दिया हुआ है बताइए? 16। 16 इंटू 32 अपॉन, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता अभी, इसमें से ही होगी, है ना, ये जो लिखा है इससे ही होगी। और ऑर्डर ऑफ एच के से हमको अभी कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यदि ऑर्डर ऑफ एच के को 1 लिखता हूं तो कितना होगा एच के का ऑर्डर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी? बताइए, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि एच के तो सब ग्रुप बना जाता है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। तो हम ये पॉसिबल नहीं है इसका ऑर्डर 1। अब 2 लीजिए, 2 लेंगे यदि यहाँ पर तो क्या मिलेगा, 16 इंटू 16, तो भी ग्रेटर देन मिल रहा है ना जी से, ये भी कैंसिल। बताइए यहाँ तक मैं जो समझा पा रहा हूँ कि नहीं, आपको क्लियर है बातें? क्योंकि एच के जो होता है वो सब ग्रुप बनता है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप को डिवाइड करेगा, या हम ही कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। बताइए, यही बात है, यहाँ उल्टा जी होगा। सर। इसलिए एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर हम 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। अब देखिए 4 की बात करते हैं, तो 16 इंटू 32 अपॉन 4, यहाँ से कैंसिल तो हो जाएगा कितना, 16 इंटू 30 18, तो भी ये क्या है 64 से ज्यादा हो रहा है ना, तो 4 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। अब 8 रखिए, 8 रखेंगे तो हो जाएगा क्या, 8 हो सकता है और 16 भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर इसे क्या कह सकते हैं, 8 एंड 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 इंटू 32 अपॉन 8, ये कैंसिल होके ये 64 के बराबर हो जाएगा, तो ठीक है, और उससे कम हो जाएगा 32। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या होंगे, एक तो 8 हो, यहाँ आंसर क्या होगा, 8 आ जाएगा इसका, इसके लिए 8 आ जाएगा और इसके लिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। जी हाँ, बताइए एक बार, क्लियर है बातें यहाँ तक? जी सर। कमलेश जी,
यस सर। ठीक है, अब हम एक दो प्रश्न आपके लिए एग्जाम उसमें ले लेंगे, है ना, हम सेंड कर देंगे उसमें ग्रुप में। करना आपको इसी प्रकार से रहेगा। चलिए, तो और लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, अब ये फार्मूला देखा था ना, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इन जी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन इन जी अपॉन फाइव ऑफ एन। फार्मूला याद हो गए? हाँ जी, ये फार्मूला याद है सभी को, नंबर ऑफ जी सर। साइक्लिक सब ग्रुप of order n in G equal to number of element of order n in G upon 5 of n। और हमने ये भी पढ़ा है कि G has element of order n, this implies G has a element, G has a subgroup of order, G has a subgroup of order n। हाँ, एक प्रश्न कल का था, वो हमने उसको देख नहीं पाया आज, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। फिर क्या था, जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एंड इफ एंड ओनली इफ जी हैज अ साइक्लिक सब ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ ऑर्डर एंड। एक प्रश्न हम डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा, ई Z2 क्रॉस Z4 एक सब ग्रुप हमको देखना है, देख रहे थे? यस। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। इसका ऑर्डर कितना है, 8। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या क्या हो सकता है? 1 2 4 8। हेलो सर। सर वीडियो ब्रेक हो रही है। जी हाँ, तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या हो सकता है? 1 2 4 8। 1 2 4 एंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप in Z2 cross Z4 are 1 2 4 and 8। तो वन ऑर्डर का जो वन ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा, है ना, ये साइक्लिक होगा कि नहीं होगा बताइए?
आपने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू स्टिकी लेस देन 4, यदि कोई ग्रुप का ऑर्डर इस प्रकार है तो जी इज साइक्लिक, पढ़ा था। हाँ जी, तो वन ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो तो साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। यस। वन ऑर्डर का सब ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। अब हमको आगे बढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इज Z2 क्रॉस Z4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि क्यों 1 होगा बताइए। ओनली सिंगलटन जीरो ही मिलेगा, सब ग्रुप आइडेंटिटी ही मिलेगा, 0,0 है ना, 0,0 जो होगा यही मिलेगा। और हमने पढ़ा है ये तो सिंगलटन एलिमेंट है और वो ये हो जाएगा यदि इस प्रकार से, ठीक है। तो वन ऑर्डर का तो साइक्लिक एक 1 हो गया। और दूसरी बात, नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 क्रॉस Z4 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 क्रॉस Z4 अपॉन क्या वो लिख सकते हैं हम 5/2। तो बताइए Z2 क्रॉस Z4 में 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने मिलेंगे। 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने मिलेंगे। जी हाँ, याद करिए हमने बताया था कि ZP क्रॉस ZP टू ZP एंड n टाइम्स, है ना। तो P ऑर्डर के एलिमेंट है ना, G इस प्रकार का है, तो G हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P इक्वल टू P टू द पावर K, है ना, यहाँ K टाइम्स ले लीजिए, K टाइम्स P की पावर K माइनस 1। और कब होता है ये कि P डिवाइड करना चाहिए ये सबको। सर 3 एलिमेंट होंगे। हाँ 3 एलिमेंट होंगे। एक मिनट है, जेड क्या लिखते हैं यहाँ पर, नहीं यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, याद आ रहा है कुछ, R1 ZR1 क्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं याद करिए, ZN1 है ना, ZN1 N2 NK यहाँ पर, और P डिवाइड करना चाहिए Ni को, है ना, और I की जो वैल्यू होती है 1 से लेकर के K तक जाती है, इस प्रकार से तब लिखते हैं। तो यहाँ पर वही 2 भी प्राइम नंबर है और 2 डिवाइड कर रहा है Z2 को भी 4 को भी, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन इसका वैल्यू 1, तो यहाँ से जाएगा 3 सब ग्रुप मिल जाएंगे 2 ऑर्डर के, और यहाँ से मिलेगा कितने, 1।
अब आगे बढ़ते हैं, तो 1 ऑर्डर का हो गया, 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का देखते हैं। 4 ऑर्डर का देखते हैं, ठीक है ना। तो 4 ऑर्डर का देखने हैं अब हमको, तो कैसे करेंगे, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो सब ग्रुप का ऑर्डर 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो वो एच किस किस के आइसोमॉर्फिक होगा, या तो ये वो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा या फिर Z2 क्रॉस Z2, और ये जो होगा साइक्लिक होगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक। जी हाँ, बताइए। अब ये देखिए कि साइक्लिक सब ग्रुप कितने मिलेंगे 4 ऑर्डर के, निकालिए। पहले हमको देखना है कि साइक्लिक कितने मिलेंगे, और फिर हमको देखना है कि नॉन साइक्लिक कितने मिलेंगे, में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ट्राई कीजिए, यही हमने होमवर्क दिया था। सर 4 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप 2 मिलेगा। मिलेगा ना, वो जेड फोर टाइप का होगा, तो वो कितने एलिमेंट मिलेंगे, कितने कितने सब ग्रुप मिलेंगे। सब ग्रुप 2 मिलेंगे। हाँ, सब ग्रुप ना 2 मिलेंगे। 2 मिलेंगे। अच्छा अच्छा, और बाकी लोग भी बताएं। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपको कि कहीं मान लीजिए कोई ग्रुप का ऑर्डर 8 है, तो क्या वो मिल सक उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, इस प्रकार से। तो देखिए, तो ठीक है आपका, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन Z2 क्रॉस Z4 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्रुप, यदि साइक्लिक है ना, सब ग्रुप है, क्योंकि हम सब ग्रुप ही निकाल रहे हैं, तो हम सब ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन Z2 क्रॉस Z4 अपॉन 5/4। तो 4 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे Z2 क्रॉस Z4 में, ये निकालना है। बताइए, Z2 4 क्रॉस एलिमेंट होंगे। Z4 में 4 ऑर्डर के एलिमेंट कैसे निकालते हैं, 1 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1 2 4, ऐसा पेयर देखिए जिसका एलसीएम कितना आए, 4 आए, तो 1 4, 1 4 में आएगा 5/1 एंड 5/4। 5/4 कितना होता है बताइए, 2, और एक पेयर कौन सा आएगा आपका, 2 4, तो 2 4, तो यहाँ होगा 5/2 एंड 5/4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, ऐसे करके कितने मिलेंगे, 4। और कुछ मिलेगा क्या, नो सर। तो 4 मिल जाएंगे, और 5/, तो 4 ऊपर, और ये हो जाएगा 5/4, 2 हो जाएगा, तो मिल जाएगा 2 सब ग्रुप मिल जाएंगे हमारे, साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाएंगे 4 ऑर्डर के।
केस नंबर हमने देखा पहला वाला मान, केस फर्स्ट। अब हम देखने वाले हैं केस 2 में क्या इस टाइप का कोई साइक्लिक सबग्रुप मिलेगा क्या। तो Z2 क्रॉस Z2 के बाद देखिए कि Z2 क्रॉस Z2 क्या होता है, ये नॉन साइक्लिक है ना, नॉन साइक्लिक है, ठीक है नॉन साइक्लिक है। जी Z2 सर। क्रॉस Z2 क्या ये इस फोर ऑर्डर का है ये सब ग्रुप। तो फोर ऑर्डर का सब ग्रुप Z2 क्रॉस Z2 में इस टाइप का सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, ये देखना है। या नॉन साइक्लिक सब ग्रुप भी हो सकता है क्या, ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न। देखिए कैसे देखते हैं। केस नंबर सेकंड, H इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 और ये है हमारा नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक है। अब Z2 क्रॉस Z2 के पास बताइए किस किस ऑर्डर के एलिमेंट है, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप बताइए। Z2 Z2 क्रॉस Z2 की क्या कंडीशन जानते हैं आप। Z2 क्रॉस Z2 हैज वन एलिमेंट of order 1 and 3 element of order 2। और इतनी इतनी बात है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए कैसे हम इसको कंट्रापोजिटिव कंट्राडिक्ट करने वाले हैं, कंट्राडिक्ट करने वाले हैं कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब समझिए, ये हम कह रहे हैं साइक्लिक सबग्रुप है, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं कि हाँ ये साइक्लिक सबग्रुप, सॉरी नॉन साइक्लिक सबग्रुप है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए ध्यान दीजिएगा। Z2 क्रॉस Z4 के पास 2 ऑर्डर के एलिमेंट भी मिल जाएंगे, 3 कोई दिक्कत नहीं। तो क्या Z2 क्रॉस Z4 के पास 4 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे क्या। हाँ 4 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। एक मिनट रुकिए, इसको हम कैसे समझें। क्या इसके पास कोई नॉन साइक्लिक सबग्रुप रखेगा क्या ये Z2 क्रॉस Z4, ये हमको देखना। सर। Z2 क्रॉस Z4 क्या ये एक मिनट रुकिए, Z2 क्रॉस Z4 सिंपल सी बात है वैसे। एक मिनट रुकिए, एक ये जानते हैं ना अपन कि G के पास D ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, हाँ एक मिनट, G यदि D ऑर्डर का एलिमेंट रखता है तो D ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप रखता है, ठीक है।
ठीक है ना। डी ऑर्डर का एलिमेंट है, तो जैसे जी के पास किस किस ऑर्डर का एलिमेंट है, 1 2 4 और 8, तो हम 4 ऑर्डर का एलिमेंट तो है इसके पास, तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या Z2 क्रॉस जो साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा ना, वो अ, उसको आप कैसे करें कि वो एक खुद ग्रुप है, इसका ऑर्डर 4 है। हेलो ठीक है, सर, हाँ हाँ बताइए। यहाँ से Z1 का Z4 ले ले तो हो जाएगा फोर ऑर्डर का, और ये साइक्लिक भी होगा। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। हमने ये पढ़ा ना, ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या पढ़ा है, पी स्क्वायर। तो ये किस केस के आइसोमॉर्फिक होता है, या तो जेड पी स्क्वायर के, या फिर जेड पी क्रॉस जेड पी, यही पढ़ा ना। अप टू 2 आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप है ना, याद आ रहा है। जी सर। हाँ जी। अब हमारे यहाँ प्रश्न ये है कि जब हमारे पास कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप है तो उसके पास 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 4 ऑर्डर के 8 ऑर्डर के एलिमेंट है। तो इस ऑर्डर के एलिमेंट यदि हैं तो इस ऑर्डर का सब ग्रुप तो होगा, सब ग्रुप तो होगा, कोई डाउट। ये सब ग्रुप है कि नहीं, जेड टू क्रॉस जेड फोर सब ग्रुप है, बट ये साइक्लिक नहीं है। ठीक है, साइक्लिक नहीं है, सब ग्रुप है। और कैसा सब ग्रुप है, नॉन साइक्लिक। तो अब ये जो कह रहा है यहाँ पर, क्या इस टाइप का ये ग्रुप होगा वो इसके आइसोमॉर्फिक होगा क्या सब ग्रुप, ये हमको ढूंढना है। क्या ये जो सब ग्रुप आ रहा है क्या इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा कि नहीं होगा, ये हमको ढूंढना है। हेलो सर, हाँ आप वो लिखवाए थे ना कि जैसे कि जेड एन क्रॉस जेड एम वो हाँ आइसोमॉर्फिक होता है जेड एम एन के, जब हाँ एम और एन का जीसीडी 1 हो। हाँ। तो ठीक है, यहाँ से आप जो अभी जी वाला लिखा है ना पी स्क्वायर वाला, तो जेड पी स्क्वायर, तो यहाँ से जेड 1 क्रॉस जेड 4 का जब हम लेंगे, वो जेड 4 के आइसोमॉर्फिक होगा, और ये तो आइसो मतलब साइक्लिक है, तो यहाँ से तो मिल गया साइक्लिक सब ग्रुप। ये ऊपर वाला तो साइक्लिक है, नीचे वाला नहीं है ना। तो नहीं, हम हमको तो साइक्लिक सब ग्रुप ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, फोर नहीं ऑर्डर का। साइक्लिक हमने इधर तो हमने देख लिया ना, साइक्लिक वाले यहाँ तो दो मिल रहे हैं। हम तो साइक्लिक ये देख रहे हैं ना, ये चीज पॉसिबल है क्या, एच क्या इसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है क्या, ये वो ये देख रहे हैं। ठीक है ना, क्या जो सब ग्रुप है वो नॉन नॉन साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, ये चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए ओके यहाँ सर। पर, हाँ वही देख रहे हैं। तो जी हमारा पास 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर और 4 ऑर्डर 8 ऑर्डर का है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर बात। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि इस ऑर्डर के एलिमेंट मिल रहे हैं तो इस ऑर्डर के सब ग्रुप मिल जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो, लेकिन यदि साइक्लिक ही नहीं है हमारा ग्रुप ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती, जितने भी सब ग्रुप होते सभी के सब साइक्लिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, साइक्लिक ग्रुप नहीं है, तो उस स्थिति में फिर ये हम वहां से नहीं देख पा रहे हैं। तो अब अगला जो बात आ रही है यहाँ पर कि जो एच है ना वो इसके आइसोमॉर्फिक होगा कि नहीं होगा, ये हम देखने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि Z2 क्रॉस Z2, Z2 क्रॉस Z2 के पास 1 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के एलिमेंट के अलावा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हमने ये पढ़ा है, देखिए ध्यान दीजिए, तो जबकि इसके पास जी के पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट भी है, तो 4 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप तो मिल जाएगा ना इसके पास, मतलब सब ग्रुप मिल जाएगा, सब ग्रुप मिल जाएगा। हमने भी पढ़ा था कि जी यदि उसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट है तो सब ग्रुप मिल जाएगा आपको, तो सब ग्रुप तो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ये नॉन साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, मतलब मार्फी होगा कि नहीं होगा सब ग्रुप। ध्यान दीजिए, यहाँ आप देखिए, ध्यान दीजिए कि Z2 क्रॉस Z4, यहां से लगाइए, Z2 क्रॉस Z2 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। ये बात सही है कि उसके पास 4 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं मिलेंगे,
जब वो 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि Z2 क्रॉस Z4 नॉन साइक्लिक सब ग्रुप। तो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप तो ठीक है, ये है ही, यहां से कोई दिक्कत नहीं। अब हमें को ये देखना है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो ये बताइए, कोई कोई ग्रुप है जिसके पास 4 ऑर्डर के एलिमेंट हैं, तो सब ग्रुप के बारे में क्या कह सकते हैं? पॉइंट को थोड़ा हम देख के बताएंगे, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हेलो सर, पॉइंट को। इसमें हाँ बताइए। मतलब कोई ग्रुप है तो उसके पास एक ही ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप भी हो सकता है और एक ही ऑर्डर ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप या फिर नॉन साइक्लिक सब ग्रुप भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, मैं इस पॉइंट को कल बताता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ पे जो Z2 क्रॉस Z2 है वो सब ग्रुप होगा, मतलब Z2 क्रॉस Z4 का। ये सब ग्रुप होगा, ठीक है, मैं कल कल डिस्कस करेंगे इसको। थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है। ठीक है। 4 ऑर्डर के सब ग्रुप आप देखें, 4 ऑर्डर के सब ग्रुप कितने होंगे? फोर ऑर्डर के सब ग्रुप एक अकेला ही मिलेगा, एक ही होगा ना? कितने होंगे 4 ऑर्डर के सब ग्रुप? देखिए, ऑर्डर ऑफ एच का और ऑर्डर ऑर्डर कितने कितने होंगे, देखिए सब ग्रुप बस देखना फिलहाल। 8 ऑर्डर के सब ग्रुप हैं, देखो ट्राई करिए कितने होंगे। 8 ऑर्डर के तो एक ही होगा इटसेल्फ। इटसेल्फ, तो टोटल सब ग्रुप कितने हो गए? टोटल सब ग्रुप कितने हो जाएंगे? 1 ऑर्डर में एक, 2 ऑर्डर के कितने हो गए? 3। 4 ऑर्डर के कितने होंगे? 2। ठीक है ना, 4 ऑर्डर के 2 हो और गए, ऑर्डर की कितनी होगी? 4 ऑर्डर के भी 2 होंगे, है ना। नहीं सर, 3 होंगे। कौन से? 2 साइक्लिक होगा और एक नॉन साइक्लिक। अभी नॉन साइक्लिक वाले में हम छोड़ दिए है ना। ठीक। इसको मैं पूरा कल ही डिस्कस करूंगा, है ना। ये Z2 क्रॉस Z4 को भी फिलहाल छोड़ दीजिए आप इसको, कल हम थोड़ा देख के बताते हैं। नंबर ऑफ सब ग्रुप हमने बता दिया है कैसे निकालना है, याद है नंबर ऑफ सब ग्रुप? नेक्स्ट क्वेश्चन है, G इक्वल टू है Z15 क्रॉस Z10, फाइंड द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 in G। फाइंड द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 in G। 10 ऑर्डर की आपको सब ग्रुप देखना है, ठीक है। तो 10 ऑर्डर मतलब आपने पढ़ा ना, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू किस प्रकार का है? पी क्यू टाइप का। P डज नॉट डिवाइड, P डिवाइड
P डिवाइड Q माइनस 1 कितने होते हैं? H G किस किस के आइसोमॉर्फिक होता है? P डिवाइड Q माइनस 1, तो G किस किस के आइसोमॉर्फिक होगा? एक तो ZPQ और दूसरा कोई भी नॉन अवेलेबल। बताइए, याद है ये चीजें? हाँ जी, बताइए। हेलो। सर हाँ, यहाँ पर 10 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप ढूंढना है कि नहीं साइक्लिक टोटल की 10 बात ऑर्डर? नहीं, ओनली सब ग्रुप। साइक्लिक की बात नहीं हो रही फिलहाल यहाँ, ओनली सब ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? तो सर जैसे कि ऑर्डर 10 है तो हाँ साइक्लिक सब ग्रुप तो निकाल लेंगे फॉर्मूला से, लेकिन हाँ जैसे कि नॉन साइक्लिक वाला रहेगा तो उसको कैसे सर्च करेंगे? हाँ, तो वो हम बाद में वही बता रहे हैं ना, उसको कैसे होगा वो वही हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। हमने ही पढ़ा है ना, कोई ग्रुप यदि वो कोई ग्रुप यदि अवेलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप अवेलियन होते हैं, पढ़ा है ना आपने? हाँ जी। जी सर। हाँ, तो वो अभी ऑटोमेटिक देखिए कैसे कटेगा, ध्यान दीजिए। आपने पढ़ा है कि जी इज अवेलियन, ये रिजल्ट है कि ऑल सब ग्रुप्स ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जी आर अवेलियन। यदि जी अवेलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप अवेलियन है, और जी यदि साइक्लिक है तो उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे। बस इसका कन्वर्स नहीं है, ठीक है? तो यहाँ ये बताइए कि जैसे हमने पढ़ा था ना G1 और G2 यदि अवेलियन है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अवेलियन होता है, ये पढ़ा है ना अपन ने? हाँ जी, जी सर। है ना? तो ये कैसा होगा ये बताइए, अवेलियन है ना ये, दिस इज अवेलियन। हम्म। अब ये कितने ऑर्डर का है? 10 ऑर्डर का है, मतलब H जो है का ऑर्डर कितना है? 10, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। तो क्या 2 डिवाइड करता है ना 5 माइनस 1 को? बताइए करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो यहाँ H किस किस के आइसोमॉर्फिक होगा? एक तो Z10 के आइसोमॉर्फिक होगा और एक कोई भी नॉन अवेलियन ग्रुप के, नॉन अवेलियन सब ग्रुप के। तो ये तो हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जी अवेलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप अवेलियन, तो ये वाला देखना है। और ये किस प्रकार का? एक प्रकार का फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं? फाइनाइट 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 मतलब साइक्लिक ग्रुप है, दिस इज अ साइक्लिक। तो 10 ऑर्डर का साइक्लिक हम निकाल सकते हैं उस फार्मूले से। कौन से वाले फार्मूले से? नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 in Z10 equal to number of element of order 10 in Z10 upon phi 10। निकाल सकते हैं, कितना आएगा बताइए? जी हाँ, बताइए। ट्राई कीजिए। जी हाँ, बताइएगा। हेलो। बता रहे हैं सर, एक मिनट। हाँ, सर 28 होंगे। जी 20 एलिमेंट होंगे। 28 नहीं, कुछ ज्यादा हो रहा है।
6 आना चाहिए। एलिमेंट बस सर। एलिमेंट, हाँ ने, टोटल 5 ऑफ 4, 5 ऑफ 10 निकालेंगे 4 आएगा ना, 6 आना चाहिए ना। सिक्स आएगा है ना। और सब एलिमेंट आ रहे हैं। हाँ एलिमेंट 24 आ रहे होंगे, आया सभी का। नहीं नहीं, एलिमेंट 28 हाँ आ रहे हैं। कितना, एलिमेंट 28 आ रहे हैं एलिमेंट। एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 28। अच्छा, हाँ यहाँ पे हमारा आएगा क्या, Z2 क्रॉस, सॉरी Z15 क्रॉस Z10 है ना। तो नहीं सर, मेरा ही गलत है, थोड़ा मिस्टेक कर डाली थी। यहाँ देखिए 1 2 5 10 1 3 5 15, 10 ऑर्डर का पेयर देखना, एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और कुछ बस 2 ही तो बन रहे हैं, 2 5 10 1, बस और कुछ। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 10 5 भी मिलेगा एक है ना, 10 5, यहाँ से भी 4, और यहाँ से हो जाएगा 16, 24/4 मतलब 6 तो आएगा। ठीक है, आया ना सभी का। हाँ जी, आ गया ना। हेलो, जी सर, हाँ आ गया। हाँ चलिए, तो होमवर्क प्रॉब्लम लिख लीजिए एक, इफ H and K are two subgroup of G of order 12, दोनों का ऑर्डर 12 है, then which of the following possible is impossible, या which of the following is not possible है ना, is not possible for order H के ऑप्शन है 4 48 40 एंड D, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं इसके। एक और प्रश्न आप लिख रहे हैं, इफ G is हेलो finite, सर, हाँ इसमें जी का ऑर्डर क्या है? G का ऑर्डर नहीं दिया है, इतना ही दिया है, G का ऑर्डर नहीं दिया है। तो सर जब तक ग्रुप का ऑर्डर पता नहीं फिर कैसे करेंगे इसको? नहीं यहाँ से आ जाएगा ना, आप करिए तो इसको ट्राई, आ यहाँ जाएगा। पे एच और के दोनों का ऑर्डर 12 है। हाँ आ जाएगा, है ना, ठीक है ना, ट्राई करिए आ जाएगा आपको। इफ G is finite group, finite cyclic group, and H and K are two subgroups of G of order 12 and 10 respectively, then order of H intersection के आपको दिया है 12, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, नहीं सॉरी 2 दिया है, एंड ऑप्शन सी फाइंड, क्या लिखे हो सर उसमें? हाँ जी फाइंड करना है, और ऑप्शन सी में क्या है?
हाँ जी, उसमें 50 है क्या? 50? सेकंड में ये ना 40, सॉरी 40, 48, 40। ये दो आपके होमवर्क प्रॉब्लम हो गए। कल हमको वो देखना है दो चीजें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।